कई बार किसी के बात करने का जो स्टाइल होता है वो हमें बहुत पसंद आता है। सो फ्रेंड्स, हम में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खुलकर बात करना नहीं आता है, या जिनको हिचकिचाहट सी लगती है, जिनको लगता है कि सामने वाले हमारे लिए जजमेंटल हो जाएंगे। सो कैसे बोले, क्यों बोले, ना बोले, और वो इस वजह से चुप ही रह जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खुलकर बोलना कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आती है कि जब भी आप किसी के सामने मुखातिब हो रहे हैं तो उसका हवा बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि कई बार क्या होता है कि सामने वाले को हम अपने से इतना ज्यादा ऊंचा मान बैठते हैं कि उसके सामने हमारा मुंह ही नहीं खुलता। हमें लगता है कि यार हम कुछ भी बोलेंगे वो क्या सोचेगा, हमें क्या समझेगा, या उसको तो इतना सारा आता है, मतलब ना ही बोलो। और उस समय जो इतनी नाप तोल हम करते रहते हैं उस चक्कर में हम बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज आ रही है कि किसी का हवा नहीं बनाना है। और उसी में दूसरी चीज जो आती है कि आपको अपने आप को बिल्कुल ही काम, कूल, कंफर्टेबल कर देना है कि भाई अगर मैं इंसान हूं तो सामने वाला भी इंसान है, और हम सामने वाले से आराम से मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा तो कोई पाप हो जाएगा। तो अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। और उसी के साथ साथ जब भी हम ऐसे अपनी शुरुआत करते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करिए। यानी कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस या बड़ी लंबी लंबी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करें, तब भी अगला समझ सकता है, और तब भी आप खुलकर बातें करने की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द सेम वे फ्रेंड्स, ये जो हमारा कंफ्यूजन होता है या इल्यूजन होता है कि सामने वाला सब कुछ जानता है या सामने वाला सब कुछ जान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सबको सब कुछ नहीं पता होता है। जिस तरीके से हमें सब कुछ नहीं पता, उसी तरीके से सामने वाले को सब कुछ नहीं पता। और अगर सब कुछ वो जान भी जाएगा तो भी क्या कर लेगा। अगर हम अपने दिमाग की काउंसलिंग इस तरीके से करते हुए हम अपने आप में कंफर्टेबल भी हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। और यस, जब हमारे अंदर कोई डर ही नहीं रहेगा तो हम आराम से अगले से बात कर पाएंगे। और यस फ्रेंड्स, कई बार ये जो सेल्फ टॉक होती है कि किसी से जब हम मिलने जा रहे हैं या बात कर रहे हैं, हम अपने अंदर सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। बहुत अच्छी बात है, बट इतना सेल्फ टॉक मत करिएगा, इतना सेल्फ टॉक में मशगूल मत होइएगा कि आपको क्या बोलना है, कितनी देर में बोलना। आपने इतने सारे पॉजेस ले लिए कि आप बोले ही नहीं। सोच समझ कर बोलना बहुत अच्छी बात होती है, बट उसी के साथ साथ जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप में रिपार्टीनेस होनी चाहिए। यानी कि आपने जो बात सुनी उसको तुरंत समझा, एंड द सेम वे आपने उसका उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी दिया। और यस फ्रेंड्स, जब आप बात कर रहे हैं तो अगर डर लग भी रहा है तो दूसरों को जाहिर नहीं होने देना है। जैसे कई बार सामने वाले जब हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम एकदम से ऐसे होते हैं, यानी कि हल्का सा हम जैसे घूंट सा पीते हैं। कई बार क्या होता है, अपना जो पीछे का दांत है वो हल्का सा दबाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि हमें अगर डर लग भी रहा है तो हमें अंदर से अपनी काउंसलिंग करते हुए चलना है, और हमारे किसी भी जेस्चर से सामने वाले को नहीं पता लगना चाहिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारे आसपास या सेलिब्रिटीज या हमारे मिलने जुलने वाले लोगों में ही काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका जो स्टाइल होता है, बात करने का तरीका होता है, वो हमें बहुत पसंद आता है। तो किसी से भी कोई अच्छी चीज अगर सीख सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। अगर आपको अपने प्रिय लोगों का स्टाइल अच्छा लगता है तो उसको भी अडेप्ट करिए, उसको भी अपनी बातचीत में शामिल करिए। क्योंकि अगर आप दूसरों से बातचीत नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप भूल जाइए कि लोग अपने आप आपके पास चल कर आएंगे और आपसे हालचाल पूछेंगे। अनटिल अनलेस आप लोगों से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं, आप अलग थलग पड़ जाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हमें इम्प्रेशन डाउन होने का डर रहता है कि हम पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं या लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत बोल दें या ऐसा कुछ बोल दें जिससे हमारा इम्प्रेशन डाउन हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो इम्प्रेशन का भी हम तोल मोल करते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स, उस चक्कर में दूसरे हमारे बारे में गलत ही सोचेंगे, इस चक्कर में हम बोल ही नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने दिमाग में एक चीज लानी है कि आप अच्छे हैं, आप अच्छी चीजों को जानते हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, और आप जब अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। फ्रेंड्स, जब आप अपने दिमाग में ये फिट करके चलेंगे यस, आप अच्छे तरीके से बात भी कर पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाएंगे,
दूसरों की बातें समझ पाएंगे, खुद को भी दूसरों को समझा पाएंगे। एंड यस, इन दिस वे आप अपना जो गुड इम्प्रेशन है वो भी दूसरों पर अच्छे तरीके से डाल पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि किसी किसी महफिल में हमारे कुछ ज़्यादा जानने वाले लोग बैठे होते हैं, या उनमें कोई ऐसा नेगेटिव व्यक्ति बैठा होता है जो हमें कुछ ज़्यादा ही जानता है बट वो नेगेटिव भी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं वो कई बार हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन्हें हमारे ट्रिगर पॉइंट्स पता होते हैं, उन्हें हमारी शाइनेस भी पता होती है, और उन्हें ये भी पता होता है कि कहाँ इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको सजग रहना है, पहली चीज। द सेकेंड थिंग इज दिस, पहली जो चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी का हवा नहीं बनाना है, यानी कि अगर वो भी दूसरों की तरह बैठे हैं तो उनको बैठा रहने दीजिए। जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को नॉर्मली ले रहे हैं उसी तरीके से उनको भी नॉर्मली लीजिए। और तीसरी चीज, जब आप बात कर रहे हैं और अगर बीच में दूसरा व्यक्ति आपकी बात काट रहा है, सो आप उसको बहुत ही अदब भरे लहजे में कह सकते हैं कि पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और फ्रेंड्स, किसी के भी देखने के तरीके से, किसी के भी सरकास्टिक स्माइल पास करने के तरीके से अपने आप को उस समय डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो आपके पैरों के तले जमीन खींचने के लिए वैसे ही तैयार बैठे होते हैं। बट यस, अगर आप खुद में ही सरेंडर करे बैठे हैं तो फ्रेंड्स आप गिर जाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों को जो जवाब देना है वो इसी तरीके से देना है कि तुम्हें जो बन पड़े तुम कर लो, लेकिन इस बार मैं तुमसे डरने वाला नहीं, और इस बार जैसे बाकी लोग इम्प्रेस हो रहे हैं वैसे ही तुम्हें भी मुझसे इम्प्रेस होना पड़ेगा। डर सबको लगता है, लेकिन यस, जो जो चीजें हमें नहीं आती हैं अगर हम उनमें एडमेंट हो जाते हैं, डिटरमाइंड हो जाते हैं कि यस हम इसको सीख कर रहेंगे, सो यस, सीखना नामुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। बट यस, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।